अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बीएफएस लर्निंग। मैं हूं बाबर हुसैन और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फोटोशॉप बिगनर सीरीज़ की क्लास नंबर 11। और आज का टॉपिक है हिस्ट्री। हिस्ट्री ब्रश को भी देखेंगे और हिस्ट्री पैनल को भी देखेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। जी, तो ये एक इमेज मैंने खोला हुआ था और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इसके अलावा भी आप कोई और इमेज भी ले सकते हैं, क्योंकि सिर्फ हिस्ट्री पे काम करना है और इमेज कोई भी हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस पे ये काम करता हूँ कि ब्रश से कुछ पेंटिंग कर लेता हूँ इस पे। कलर मैं थोड़ा सा डार्क वाला ले लेता हूँ जो आप लोगों को नज़र आए आसानी से। इस पे हम ब्रश से कुछ ये कि मैंने लाइनिंग ऐसे ही रफ सा कुछ काम कर लिया है। और अब आप देखेंगे कि बैकग्राउंड लेयर पे ही हमने काम किया, न्यू लेयर पे काम नहीं किया। और इसके बाद जब मैं कंट्रोल Z करूँगा तो आप देखेंगे कि एक या दो दफ़ा ही कंट्रोल Z होता है। और इसका हल क्या है? अब ये कि बैकग्राउंड लेयर पे हमने काम कर लिया है, मिस्टेक हो गई है, तो इसका हल ये है कि हम हिस्ट्री ब्रश को यूज़ करेंगे। हिस्ट्री ब्रश को लेने के बाद हम यहाँ पर इसको यूज़ करते जाएंगे, बिल्कुल ब्रश की तरह। और ये कि जो हमारा ओरिजिनल इमेज होगा वो हमें बिल्कुल क्लियरली मिल जाएगा। तो ये तो एक छोटा सा काम हो गया हिस्ट्री ब्रश के टूल के हवाले से, हिस्ट्री ब्रश टूल के हवाले से। और अब इसके ये कि पैनल को भी देख लेते हैं कि इसके पैनल में क्या चीज़ें हैं। तो इसका पैनल हमें मिल जाएगा, यहाँ से विंडोज़ में हम जाएंगे और यहाँ पे है हिस्ट्री। इस पर चेक लगाएंगे तो हमारे पास एक पैनल खुल जाएगा हिस्ट्री का। और इसमें देखेंगे आप ये कि हमने दो काम किए थे, एक ब्रश टूल को यूज़ किया है और हिस्ट्री को यूज़ किया है। लेकिन ये कि हमने ब्रश को मल्टीपल टाइम्स जो है हमने यूज़ किया है, और हिस्ट्री ब्रश को भी ये कि जैसे मतलब एक दफ़ा हमने क्लिक किया छोड़ दिया, क्लिक किया छोड़ दिया, तो ये कि यहाँ पर हिस्ट्री में ये कि बार बार लिखा हुआ आना चाहिए कि ब्रश टूल हम यूज़ कर रहे हैं कंटिन्यू, या हम हिस्ट्री ब्रश यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन ये कि दो दफ़ा आ रहा है, तो सबसे पहले इसकी सेटिंग को मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सेटिंग इसकी क्या है। सेटिंग इसकी ये है कि हम जाते हैं एडिट में और प्रीफरेंसेस में चले जाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास है परफॉर्मेंस में जाने के बाद हम देखेंगे कि एक ये जो विंडो खुल गई है, इसके ऊपर यहाँ पर है हिस्ट्री स्टेट्स। हिस्ट्री स्टेट्स क्या चीज़ है कि जो यहाँ पर दो दफ़ा हमारे पास हिस्ट्री आ रही है कि हमने ब्रश टूल यूज़ किया और हिस्ट्री किया, तो इसको हम बढ़ा सकते हैं। ये आप यूँ समझ लें कि ये दो मिस्टेक्स हमारी हैं, किसी भी इमेज में दो मिस्टेक्स हमसे हो गई हैं कि उसको हम वापस ला सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये कि इसको बढ़ा देते हैं। और मिस्टेक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि हम कंट्रोल Z करने के बाद हमारे पास एक या दो दो दफ़ा जो है हम कंट्रोल Z कर सकते हैं। तो अब हम कंट्रोल Z हमारा जो है, हम जो अंडू करते हैं उसको बढ़ा लेते हैं, उसकी जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं इसको 20 भी नहीं, हम इसको कर लेते हैं 50। आई थिंक डिफ़ॉल्ट जो है वो 50 ही होता है, तो इसको हम 50 कर लेते हैं। मुझे नहीं पता ये मैंने कब इसको कम कर दिया था, खैर इसको हमने 50 कर लिया। अब ये कि आप देखते हैं, अब हम देखते हैं कि इस पर हम क्या काम करते हैं और किस तरह से करते हैं। हम यहाँ से ब्रश ले लेते हैं, बी प्रेस किया, ब्रश लिया, और यहाँ पर हम ये के काम करते जाएंगे। अच्छा, अब आप देखेंगे कि हिस्ट्री पैनल में कंटिन्यू जो है ब्रश टूल जो के लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि हम कंटिन्यू ब्रश टूल ही यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, हम क्लिक करके रखते हैं और फिर हम करते जाएं तो आप देखेंगे कि एक ही दफ़ा लिखा हुआ आ रहा है। तो ये चीज़ है। अच्छा, इसके बाद हम कंट्रोल Z करके देख लेते हैं। जैसे कि मैंने ये कंट्रोल Z किया, फिर Z किया, फिर Z किया, फिर Z किया, तो आप देखेंगे कि हिस्ट्री में हम पीछे जा रहे हैं, हिस्ट्री में पीछे जा रहे हैं। और हम कहाँ तक के जाएंगे? जहाँ तक के हमारा स्टार्ट था। स्टार्ट हमारा यहाँ तक के था और इससे पीछे हम नहीं जा सकते। और अच्छा, और इससे पीछे इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास जो हमारी सेटिंग थी वो हिस्ट्री स्टेट में हमने नंबर जो है वो 2 सेलेक्ट किया हुआ था, तो इस वजह से अब हमने 50 कर लिया। तो अब 50 मिस्टेक्स हम कर सकते हैं, उसके बाद कंट्रोल Z 50 टाइम्स कर सकते हैं। तो ये तो है ये चीज़। और इसमें एक और चीज़ है कि ये जो ऊपर आप देख रहे हैं छोटा सा एक स्नैप,
तो ये हमारा जो स्टार्टिंग में हम इमेज यहाँ पे खोलते हैं, ये वो वाला इमेज यहाँ पे हमें शो करवा रहा है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, वो भी देख लेंगे। लेकिन ये अभी जो है वो है जो हमने स्टार्टिंग में ओपन की थी इमेज, तो ओरिजिनल वाला स्नैप जो है यहाँ पर है। और अब हम जब यहाँ पे हिस्ट्री ब्रश को यूज़ करते हैं तो वो इस स्नैप को देखते हुए हमें ये कि रिटर्न दे रहा है। तो ये इस तरह से काम करता है हिस्ट्री ब्रश टूल। और ये जो हमारे पास यहाँ पर स्नैप आ रहा है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। कभी हमने जैसे कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे काम कर लिया, अभी बिल्कुल रफ सा कर रहा हूँ मैं। आप जैसे कोई भी हम डिज़ाइन बना रहे होते हैं और उसमें कोई भी हमने काम कर लिया, और अब हम ये करेंगे कि यहाँ से न्यू स्नैपशॉट कर देंगे इसी के ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ पर, और इसको कर लेंगे ऑन। ये बिल्कुल वो लेयर्स की तरह से समझ लें कि हमने वो वाली लेयर ऑफ़ कर दी और ये वाली ऑन कर दी जो हमने नया स्नैप लिया। और अब हम इस पे काम करते हैं। ब्रश ले लिया और ये कि हमने ब्लू कलर सेलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे काम करते जाएंगे। और अब हम हिस्ट्री ब्रश को यूज़ करते हैं यहाँ पे। हिस्ट्री ब्रश यहाँ से भी पिक कर सकते हैं और वाई प्रेस करने के बाद भी आपके पास आ जाएगा। अब हम जब हिस्ट्री ब्रश टूल यहाँ पे यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे जो हमने पहले पेंट किया हुआ था रेड कलर से, वो रिमूव नहीं हो रहा और ब्लू वाला हो रहा है। तो इसका मतलब यही है कि जो हमने नया स्नैप लिया है उसको देखते हुए हमें रिटर्न दे रहा है हिस्ट्री ब्रश टूल। तो ये है हिस्ट्री ब्रश टूल और हिस्ट्री पैनल। और बहुत ही छोटा सा था, और ये कि बहुत ही ज़रूरी भी होता है, बाज़ औक़ात बहुत काम आ जाता है। तो ये मैंने सोचा कि आप लोगों को बताना चाहिए। कुछ टूल्स पीछे ऐसे थे कि जो बिल्कुल फ़ज़ूल से थे, तो इसलिए वो मैंने क्लास नहीं रखी, क्योंकि बहुत मतलब फ़ज़ूल इसलिए थे कि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते। कभी कहीं हो जाएँ तो इस तरह से। तो ये वाला भी टूल है, ये भी ये कि इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन ये कि मुझे लगा कि ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, तो ये आप लोगों को बताना चाहिए। तो इसलिए आप लोगों को बताया। और आप लोग बताइएगा आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, और आई होप आप लोगों को समझ में भी आई होगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।